पावन धरती पे जहाँ पे मज़ा ही आ गया। सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी हवा है बाहर और हम उठ चुके हैं और अभी तैयार होना है बिकॉज हमें जल्दी जाके मंदिर में लाइन में लगना है और खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। तो अभी हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए होते हैं तैयार और भाविक है सोता हुआ, तभी हम तैयार हो सकते हैं। तभी उसे सोने देते हैं और जल्दी से होते हैं रेडी और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है नज़ारा जिस होटल में हम रुके हुए हैं ना, उससे बाहर का नज़ारा है ये देखो देखो, इतने पक्षी यार अपने वहाँ नहीं देखने को मिलते। ये देखो, वाह 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 वाह, दूर दूर तक खेत ही खेत है भाई। ये सरसों है भैया, सरसों। ये देखो, सूरज देवता आज मेहरबान हो गए हैं हम पे। मॉर्निंग, अब हम हो गए हैं तैयार, हम जहाँ निकल रहे हैं अब खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम जी यहाँ से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे होंगे, तो वहीं पे उनका मंदिर है, ठीक है। और हमने बस फ्री हो गए हैं, ठीक है। और होटल में हमने सिर्फ चाय पी है, ठीक है। हम सोच रहे हैं अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे जयपुर के लिए। जयपुर जाएंगे। हाँ, वो हम बाद में खाटू श्याम जी के दर्शन करके फिर ब्रेकफास्ट करके और फिर जाएंगे हम जयपुर, ठीक है। और ये हो चुका है हमारा लगेज पूरा पैक वापस। ये हो गया है भाविक रेडी। फिर राधे राधे, राधे राधे बाबू, राधे राधे, जय श्री श्याम, ठीक है। तो अभी कल तो कोई भीड़ वहाँ नहीं मिली काली जी, बट अभी देखते हैं कि खाटू श्याम जी क्या सीन रहने वाला है। बट जो भी है, अब हम घर से आए हैं, इतने दिन से आए हैं, तो अब जितना भी रश होगा हम उनसे मिल के ही जाएंगे। खाटू श्याम जी को आखिर श्याम जी के नाम से जाना क्यों जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था ना, तो बर्बरीक जी वहाँ पे पहुँचे। इनका जो असली नाम था वो था बर्बरीक, ये भीम के पोते थे, ठीक है। तो जैसे युद्ध में पहुँचे तो ना सारे योद्धा व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए भी इतना प्रभावशाली योद्धा है कौन, से देखते ही हमारे तो होश उड़ रहे हैं, हमें भय प्रतीत हो रहा है। तो ये देखकर अर्जुन जी भी भयभीत हो गए। उन्होंने कृष्ण जी को इनके पास भेजा, अब इनका परिचय लेके आइए। जब कृष्ण जी इनके पास ब्राह्मण वेश धारण करके पहुँचे तो उन्होंने उससे उसका परिचय मांगा। तो उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं इस युद्ध में हिस्सा लेने आया हूँ मेरी माता की आज्ञा लेके। तो कृष्ण जी हंसने लगे और बोले कि ये युद्ध बच्चों का नहीं है, क्योंकि उस वक्त इनकी आयु थी सिर्फ 14 वर्ष। अगर तुम में कुछ, आखिर तुम किस शक्ति के बल पर इस युद्ध में हिस्सा लेने आए हो जिसमें इतने ताकतवर योद्धा हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने माता पार्वती से और भोलेनाथ की तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए हैं। उन बाणों में इतनी शक्ति है कि मेरे एक बाण से ही इस युद्ध की समाप्ति कर सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा अपनी शक्ति का परिचय दो, और कहा कि ये जो एक पेड़ था, और बोला इस पेड़ के सारे पत्तों को क्या तुम अपने एक ही बाण में छेद सकते हो। तो बर्बरीक ने कहा हाँ मैं छेद सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना बाण चलाया, कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जैसे ही पत्ता पैर के नीचे दबाया, बर्बरीक ने अपना बाण चला दिया और पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे जो पैर के नीचे पत्ता है ना उसमें छेद नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने पैर उठाया तो देखा उसमें छेद था। तो कृष्ण भगवान समझ गए कि ये बहुत ही बलवान योद्धा है, ठीक है। तो अगर ये युद्ध में रहेगा तो ये निश्चित ही कौरवों की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि कौरवों की हार निश्चित थी। और फिर इनका सामना पांडवों से होगा, तो पांडव इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इससे इनका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक जी ने कृष्ण जी के कहने पर अपना शीश उन्हें दान में दे दिया। तब कृष्ण भगवान ने खुश होकर इन्हें वरदान किया कि तुमने अपना शीश दिया है मुझे, तो जाओ मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे। तब से इनका नाम, बर्बरीक जी का नाम श्याम पड़ गया है। और इन्हें आशीर्वाद भी है कि कलयुग में जो भी
इनसे वरदान मांगने आएगा वो जरूर प्राप्त होगा। और कलयुग में एक जगह शीश मिला था इनका, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से खाटू श्याम जी का शीश मिला था, और जब इनके शीश को निकाला गया तो यहाँ से एक तालाब बन गया। यहाँ पे भक्त बहुत स्नान करने आते हैं। ऐसा है कि इस पानी में स्नान करने से रोग भी दूर होते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए आती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो खाटू श्याम में जब भी आप आए तो इस कुंड में स्नान करना ना भूलें। बिल्कुल खाटू श्याम जी के मंदिर से बिल्कुल 2 या 3 मिनट की दूरी पे ही है बिल्कुल। ये आप बड़े आराम से यहाँ पे आके इसमें स्नान कर सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपना हार के सब कुछ इनके पास आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हारे का सहारा भी बोला जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री खाटू श्याम महाराज, जय हो, जय श्री खाटू श्याम। हमारा वाला टेबल तो बुक हो गया। रात वाले ही उसमें आ गए वापस से खाना खाने के लिए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, खुले दर्शन हुए हैं, तो वजह से श्याम बाबा जी ने हमें ही बुलाया था। और उसके बाद हम आ गए। ये देखो सारी फैमिली बैठी है। हमारा वाला टेबल तो छिन गया, बट चलो जो टेबल मिला हमने भाविक कचौरी की डिमांड हो रही है। मामा जी कह रहे हैं कि आज प्याज वाली कचौरी खाई जाए। कौन कौन खाएगा प्याज की कचौरी? हम खाएंगे। फिर उसके बाद करते हैं लंच नहीं, हम कह सकते हैं ब्रंच ही हो रहा है, या लंच ब्रंच इकट्ठा हो रहा है। और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे जयपुर को। कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत खुले दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था कि बाबा ने हमें हाथ पकड़ के हाथ पकड़ के अंदर बुलाया सीधा। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने खुले दर्शन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा नज़ारा अंदर, मतलब आपकी आंखों को सुकून मिलेगा। लाइन में लगे हार्डली 15 मिनट्स में हमें दर्शन हो। बिल्कुल लाइन रुके ही सीधा श्याम बाबा कोई जी के धक्का आगे मुक्की नहीं थी, कोई मतलब किसी तरह की खींचता नहीं, बहुत प्यार से दर्शन हो। और आप भी आओ, आपको भी इतने अच्छे दर्शन हो।